तो किसानों के लिए कुछ नहीं करता ही बस भाई भाव बढ़े तो अच्छा है, किसानों को लाभ मिले। अब डीएपी दे के आप देखे कहाँ पहुंच गया, पोटास दे के आप कहाँ पहुंच गया, यूरिया दे के आप कहाँ पहुंच गया। और दाम भी नहीं है, लागत दुगुनी कर दी है, तो किसान की तो हालत खराब है ना। आप देख ही रहे हो क्या है। अभी मुआवजा राशि नहीं दी इन्होंने, बीमा नहीं दिया। मुआवजा राशि बटना थी, 1-1 कुंटल 80-80 किलो सोयाबीन हुई। बहुत सारी योजनाएं उन्होंने बोला था कि हम संबल कार्ड में ये देंगे वो देंगे, इतना रुपए देंगे, लेकिन बहुत सारी योजनाओं में उन्होंने पैसा भेजा नहीं उन्होंने। युवा आत्महत्या कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं है। मध्य प्रदेश में 1% रोजगार नहीं है। इन्होंने सरकार का खजाना लुटा के दिया है। प्रतिदिन हर 8-10 दिन 15 दिन में कर्जा ले रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप सिंह। वायरल मंसूर में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश चुनाव की घोषणा हो चुकी है, 17 नवंबर को वोटिंग होने वाली है। मंदसौर विधानसभा के अंदर हम यहाँ पे चाय पे लोगों से हम चर्चा करना चाहेंगे। मध्य प्रदेश के चुनाव में क्या इस बार माहौल चल रहा है? जी, आपका क्या नाम है? राम प्रसाद वर्मा। क्या लग रहा है इस बार मध्य प्रदेश में, कमल या कमलनाथ? नहीं, कमलनाथ जी के, क्योंकि कमलनाथ जी ने जो 18 साल में जो 18 महीने में जो काम किया था वो सबको याद है। क्योंकि मुआवजा उन्होंने बिना सर्वे के दिया था, और 1000 गौशालाएं जो खोली वो सबको याद है। और कमलनाथ जी के जो 300 रुपये जो पेंशन मिलती थी उनको 600 रुपये की थी, और उन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे निभाए। अगर 18 मतलब पूरे कार्यकाल रहता उनका, कमलनाथ जी का, तो बहुत अच्छा काम होता। बाकी वो तो ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि अपने मतलब कुर्सी बचा नहीं पाए वो। कुर्सी बचा, कुछ विधायक खरीद फरोख्त के कारण सरकार चली गई, लेकिन इस बार पूरा इस बार क्या गारंटी है? इस बार भी यदि कांग्रेस गवर्नमेंट बन जाती है, क्या गारंटी आप देते हैं? क्या गारंटी है कमलनाथ जी वापस अपनी सरकार बचा लेंगे या विधायक उनके भीख नहीं पाएंगे? नहीं नहीं, मतलब वो तो पहले ही उनको जो जाना था वो चले गए, अब नहीं जाएंगे। अब जो रहेंगे वो पूरे टिकाऊ रहेंगे, और कांग्रेस सरकार बनेगी कमलनाथ जी के नेतृत्व में। शिवराज जी को क्यों पसंद नहीं करते आप? शिवराज जी पसंद कर है, लेकिन उन्होंने घोषणाएं बहुत करी जो पूरी नहीं कर पाए। हाँ, जैसे कोई 1-2 योजना? बहुत सारी योजनाएं उन्होंने बोला था कि हम संबल कार्ड में ये देंगे वो देंगे, इतना रुपए देंगे, लेकिन बहुत सारी योजनाओं में उन्होंने पैसा भेजा नहीं उन्होंने। जी, आपका क्या नाम है? विकास दशोरा। क्या लगता है सब मध्य प्रदेश में क्या माहौल है? सब मध्य प्रदेश में ऐसा लग रहा है, जैसे आप खुद भी देख रहे हैं, सब जगह घूम रहे हैं, कि कांग्रेस 160 प्लस सीटें करेगी। और इसमें कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये सीटें और भी बढ़ेगी। बीजेपी तो बोल रही 50 से ज्यादा सीटें नहीं आ पाएगी इस बार कांग्रेस की। वो भाजपा है, उनको क्या है कि ख्याली पुलाव पकाने की आदत रही है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने बीजेपी हमेशा से देखती रही है, और आगे भी देखे। क्या ऐसे नाराजगी है शिवराज सिंह चौहान जी से? देखो साहब, जो व्यक्ति 18 साल से 20 साल से प्रदेश का मुखिया रहा, उनको बहनों की याद नहीं आई। और अब जाके जब पता चला कि अपनी जमीन खिसकने वाली है, तो उनको बहनों की याद आई। 1000 रुपए बहनों को, और यहाँ तक कि ये कहा गया कि 250 रुपए हम आपको चप्पल पहनाएंगे या छाता दिलाएंगे। तो ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री मैंने किसी राज्य के इससे पहले नहीं देखे, जो इतनी इस स्थिति तक आ जाए कि 250 रुपए भी और आए, किसी के नहीं है। नहीं, तो ये जो आप दावे बोल रहे हैं कि लाडली बहना योजना लाए, ये तो कांग्रेस भी लेके आई, नारी शक्ति, हम भी 1500 रुपए देंगे महिलाओं को। 2 पुत्र होते हैं, 2 तरह के पुत्र होते हैं। मैं आपको तर्क संबंधी समझाता हूँ। एक पुत्र होता है जो कर्जा करके अपने माँ बाप को पैसे ला के देता है, कि आज आप आपके ऊपर लें कि आप मार्केट से उधार ला ला के माँ बाप को हर चीज ला के दे रहे हैं, और लास्ट टाइम वो आए कि आपके घर के बाहर लोग मांगने वाले खड़े हो जाए कि ला पैसे कहाँ है। वो स्थितियां शिवराज सिंह जी ने कर दी है। 4,00,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा है। एक पुत्र वो है कमलनाथ, जो कमा के अपनी बहनों को, अपनी माताओं को देंगे, अपने पिताओं को देंगे। हमने घोषणा की है कि हम चुनाव के बाद ये चीज करेंगे। इन्होंने सरकार का खजाना लुटा के दिया है। प्रतिदिन हर 8-10 दिन 15 दिन में कर्जा ले रहे हैं, और मध्य प्रदेश को तो इन्होंने गड्ढे में डुबा दिया। यहाँ के हर प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर कितना कर्जा है, आप भी गूगल पे या जैसे भी आप एनालिसिस करें, इसका समीक्षा करें, आप निकालें कि कितना कर्जा है लोगों के ऊपर। और एक चीज और कहना चाहूंगा, जब कमलनाथ जी की सन 19 में सरकार थी, अतिवृष्टि हुई थी, तब किसानों के चेहरे मुरझा गए थे। किंतु कमलनाथ जी ने कुछ न देखा, सिर्फ किसानों के चेहरे देखे। बिना सर्वे के इतना मुआवजा दिया कि दीपावली की जो आज तक वो रौनक जो है, वो आज तक जनता, किसान, व्यापारी, छोटा व्यापारी सभी याद करते हैं कि यार वो दीपावली। और आज आप मार्केट में घूमेंगे, आप किसी व्यापारी से पूछिएगा, छोटे व्यापारी से, कि आपके दिल का दर्द क्या, आपको बताएगा। किसान का दर्द तो आप खुद ही देख ही रहे हैं। भाजपा तो आरोप लगाती है 10 दिन में कर्जा माफ करने की घोषणा करी थी, आज तक हुआ नहीं है। अगर भाजपा ये कह दे कि 27 लाख किसानों के कर्जे माफ नहीं हुए, वो आए तो सही मंच पे। 27 लाख किसानों को कैसे कर्जे माफ हुए? उसके बावजूद अतिवृष्टि हुई,
जो कि कमलनाथ जी के मैनिफेस्टो में नहीं था। अतिवृष्टि किसी के मैनिफेस्टो में नहीं रहती है, वचन पत्र में नहीं रहती है। उसके फिर भी उन्होंने मुआवजा दिया। सबसे पहले उन्होंने देखा कि नहीं, कर्जे से पहले व्यक्ति को राहत दी जाए। पहले उन्होंने राहत दी, उसके बाद लोकसभा चुनाव आ गए, फिर उन्होंने प्रोपोगंडा चालू कर दिए सरकार गिराने को, और कुछ जो बिकाऊ थे वो चले गए। और मैं आपकी एक बात और ये इसमें जोड़ना चाहूंगा कि अब कांग्रेस में सिर्फ टिकाऊ है, बिकाऊ तो सब चले गए, और उनकी हालत ऐसी है, आप खुद भी देख ही रहे हैं। मंदसौर विधानसभा में क्या मुद्दे होने वाले हैं इस बार? मंदसौर विधानसभा में मैं तो एक ही मुद्दा लूंगा, शिवना मैया। 28 करोड़ रुपए का इन्होंने सीवरेज बनाया। अगर उसमें कोई बड़ा जानवर फंस जाए तो मैं कह रहा हूं कि पूरा सीवरेज ब्लॉक हो जाएगा। उस सीवरेज के नाम पे, शिवना शुद्धिकरण के नाम पे बेचारे सामाजिक संस्थाओं के लोगों का शोषण कर करके, सिर्फ फोटो की पद्धति जो इन भाजपा के राजनेताओं ने चालू की है, एक तगारी उठाते हैं भाजपा के नेता और 100 फोटो खिंचाते हैं। हम आप कहना चाहते हैं सिर्फ मार्केटिंग करना चाहती है बीजेपी, ऐसा? मार्केटिंग है साहब। आप अच्छा, आप यहीं से आप नहीं तो उन्होंने काम किया तो मार्केटिंग कर रहे हैं, वो आरोप लगाते हैं आप काम नहीं किया तो मार्केटिंग किस करोगे? मैं वही कह रहा हूँ कि इतना काम किया उन्होंने कि आप शिवना नदी के पास जाएंगे तो आपकी नाक बंद करना पड़ेगी आपको। ये उनका काम है। मैं कह रहा हूँ ना आपसे कि आप यहाँ से डायरेक्ट शिवना नदी के वहां जाएं और आप माता जी की हालत देख ले। और हम वादा नहीं करते, हम वचन दे रहे हैं कि शिवना मैया का शुद्धिकरण हमारा सबसे प्रथम प्रयास रहेगा। और पशुपतिनाथ को एक मतलब आप समझे कि जो पशुपतिनाथ महादेव है, अष्टमुखी पशुपतिनाथ महादेव का मंदिर पूरे भारत में एक है। कितने लोग जानते हैं साहब? ये बाकी अभी वो जो नया प्रोजेक्ट लेके आए हैं 25-26 करोड़ रुपए उन्होंने पास किए हैं। वो तो प्रोजेक्ट तो लाते हैं ना, उनके काम सिर्फ प्रोजेक्ट है। अब आप किसी पंचायत में जाओ, चलो इस मुद्दे से थोड़ा हटके बात करें, आप पंचायत में जाओ, इतनी इतनी फाइलें हर पंचायत में, लाओ फॉर्म भरो, आवेदन भरो, सिर्फ आवेदन और निवेदन। अभी वो यही करेंगे इतने। अच्छा, एक मेरे मित्र ने संबल योजना की बात की थी। आप जनपद में तलाश करिएगा कि संबल योजना के पैसे 2 लाख रुपए संबल योजना में देते थे, वो कब मिले थे हितग्राही को, कब दिए थे? अंत्येष्टि के पैसे भी शायद वो अब 2-4-6 महीने में डाल रहे हैं, और किसी के तो डाल ही नहीं रहे हैं क्योंकि डकार रहे हैं। मतलब आप कहना चाहते हैं टोटल कोई विकास नहीं किया आज तक भाजपा ने? तो कह रहा हूँ आपसे, एक ही मुद्दा देखा हमने, वो विकास देखो आप। दूसरी चीज, अपन उद्योग पे आते हैं। कितने नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। अभी किसी के वहां बैठने गए थे, एक 25-26 साल के बच्चे ने आत्महत्या कर ली। उसके ताऊजी ने मुझे रो के कहा कि यार अब तो विकास करो यार, अब तो सरकार बनवाओ और इन बच्चों को रोजगार दिलवाओ, तो कहीं ना कहीं इनकी मानसिक स्थिति इस तरफ नहीं जाए। क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि आज मार्केट की स्थिति देखो, क्या करेगा वो तो उनके तो लोग कह देते हैं, उनके नेता कहते हैं कि पकौड़ी तलेंगे साहब, और पकौड़ी भी कहाँ तलेंगे? आपने ठेले वालों को कोई स्थान नहीं दिया। आज यहाँ खड़े रहते हैं, वहां से धक्का दो, उधर चले जाते हैं, वहां से आप कोई निश्चित स्थान दे, तब तो रोजगार के बारे में सोचिए। आप सोचते नहीं है, सब कहते हैं। और अभी इनको फिर धार्मिक स्थिति याद आएगी, कुछ नहीं आती है। ये बाकी वो तो आरोप लगाते हैं कांग्रेस सिर्फ धर्म की राजनीति करती है, एक पक्ष विशेष को ज्यादा लाभ पहुंचाने की राजनीति करती है। आपको दिखता है क्या ऐसा? नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, आपको दिखता है? आप यहाँ जितने लोग खड़े हैं इनसे इनका नाम पूछ ले। मेरी बात सुनो, क्या ये तो भाजपा का प्रोपोगंडा, जो लोग विकास नहीं कर पाते ना, सिर्फ वो धर्म की राजनीति करते हैं, क्योंकि उनको इसके अलावा कुछ दिखता नहीं है। भाई विकास तो सर्वांगीण विकास होता है ना साहब। भारत क्या है? भारत एक, जिसको भारत माँ, हम भारत माँ कहते हैं, उसका यही का सर्वांगीण विकास होगा, तभी तो भारत का नाम विश्व में गूंजेगा। सिर्फ अभी तो उनका ही नाम गुजरा, भारत का तो मुझे नहीं लग रहा है। आपका क्या नाम है? आदर जोशी। क्या लगता है इस बार मध्य प्रदेश में क्या माहौल है? इस बार छात्र छात्राओं ने ठाना है शिवराज मामा को घर भेजना है, क्योंकि आप देख लो पटवारी में 15 लाख रुपए रेट है, कांस्टेबल में 8 लाख रुपए रेट है, पटवारी में जो टॉपर आते हैं एक ही कॉलेज के आते हैं। ऐसी हालत मध्य प्रदेश की बना दी है। कांस्टेबल की भी यही हालत रही। आप वन रक्षक भर्ती देख लो, उसमें भी यही, अभी तक किसी की ज्वाइनिंग नहीं हुई। ये लोकल बात तो ये हो गई। अब यूजीपीजी में आप जो नई शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति में पूरा बंटाढार कर दिया, छात्र परेशान है। वो तो बोल रहे हैं कि युवा लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, युवा मोदी जी से बहुत खुश हैं। युवा आत्महत्या कर रहे हैं, बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहे। युवाओं को रोजगार नहीं है। मध्य प्रदेश में 1% रोजगार नहीं। कमलनाथ जी की 15 महीने सरकार आई थी, 70% मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए मध्य प्रदेश में ये कहा। अभी तक बीजेपी ने ऐसा कुछ भी नहीं करा। युवाओं के लिए क्या कुछ करा ये बता दे बीजेपी। और मैं तो मंदसौर विधानसभा की बात करूं तो मंदसौर विधानसभा में 15 साल से हमारे विधायक जी है यशपाल सिंह सिसोदिया। उनसे सीधा सीधा सवाल है मेरा, 15 साल में एक उद्योग बता दे जहां अपने मंदसौर के युवा
10 युवा लगे हों, सीधा मुद्दा मेरा उनसे। युवाओं की बात करते हैं, वो युवाओं कुछ जब भोपाल जाते हैं शिवराज मामा से मिलने, उनके ऊपर आपकी लाठियां बरसाई विधानसभा मतलब बिल्कुल विकास नहीं हुआ है और युवाओं पे कोई ध्यान नहीं दिया युवाओं जा के लिए कोई ध्यान नहीं, युवाओं की शिक्षा के लिए कोई ध्यान नहीं है। युवाओं की कोई सी भी बात कर लो, कॉलेज में चले जाओ आप, युवाओं को बुक शून्य हो रही है। ST SC की युवाओं को हॉस्टल की हालत आप देख लो, मतलब चूहे बिल्लियां ना रहे वहाँ, इस जगह ऐसे जगह हॉस्टल में बच्चे रुके हुए हैं। और जिस कॉलेज में साफ सफाई से लेके पढ़ाई से लेके शिक्षक नहीं, सोशियोलॉजी का तो टीचर ही नहीं है, जबकि सोशियोलॉजी जीवन में सोसाइटी में रहने के लिए सोशियोलॉजी पढ़ता है बच्चा, सोशियोलॉजी का टीचर ही नहीं। जिले का सबसे बड़ा कॉलेज है मंदसौर का, ऐसी हालत मंदसौर में है। युवा जब मध्य प्रदेश की सरकार से रोजगार मांगने भोपाल जाता है तो शिवराज मामा युवाओं को लाठियां बरसाते हैं। ऐसी हालत मध्य प्रदेश की कर दी है। आप और बताइए, युवाओं के लिए कोई सी सेक्टर में देख लीजिए, कोई सी जॉब नहीं है अभी। कॉलेज वगैरह बनाए हैं, दलोदा में एक नया कॉलेज बनाया है और काफी सारे उद्योग वगैरह भी बता रहे हैं आने वाले हैं। तलोदा में युवाओं के लिए कॉलेज नहीं बनाया, युवाओं के लिए मौत घर बनाया है। आप देख लीजिए, वहाँ हमने युवाओं के लिए, वहाँ दलोदा कॉलेज बन रहा था उस समय भी मांग रखी थी छात्रों के लिए, वहाँ पे डिवाइडर को कट नहीं है। जब भी छात्र निकलेगा हाईवे पास में एक दूषित फैक्ट्री है जिसका धुआं उस कॉलेज में आता है, वहाँ युवा पढ़ेगा नहीं मरेगा। ऐसा विकास इन्होंने किया, खाली इनके ठेकेदार को रोजगार बढ़ाने के लिए वो कॉलेज बनाया है। आपका क्या नाम है? मांगीलाल परमार। क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में क्या माहौल है? इस बार तो मामा तो गए हैं यहाँ से, मामा गए हो? विदाई हो गई उनकी तो, क्योंकि भ्रष्टाचार चरम पे है अपना। मामा जी जब देखो जब घोषणाएं करते रहते हैं, तकरीबन 52,000 घोषणाएं कर चुके हैं अभी तक वो। और अगर घोषणाओं से अगर देश चलता तो फिर गरीबी रहती नहीं देश। क्या आप क्या करते हैं? मैं किसान हूँ। किसानों के लिए तो बहुत काम कर रही है बीजेपी, बताते हैं किसान सम्मान निधि दे रही है, PM अलग दे रहे हैं, CM अलग दे रहे हैं, आपको नहीं मिल रही है क्या? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि 2014 में जो हमारे अनाज होते थे, अलसी होती थी, मेथी होती थी, इनके भाव 10,000 होते थे और आज 4,000 बिक रहे हैं। अगर वो 10,000 को 4,000 में बेच तो हमें क्या फायदा होगा उससे, बताइए आप। ये तो डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिमांड बाहर भेजे सरकार, हम रोक रहे हैं उनको का? भेजे बाहर सरकार, निवेश करे बाहर। जो वो निवेश नहीं, वो आयात करते हैं वहां से। जैसे गेहूं का भाव बढ़ा था, इन्होंने आयात कर लिया वहां से। तो किसानों के लिए कुछ नहीं करते ही बस भाई, भाव बढ़े तो अच्छा है, किसानों को लाभ मिले। अब DAP दे के आप देखे कहाँ पहुंच गया, पोटास दे के आप कहाँ पहुंच गया, यूरिया दे के आप कहाँ पहुंच गया, हर चीज में महंगाई। किसान खुश नहीं है मतलब बीजेपी से? किसान बिल्कुल खुश नहीं है। और किसान को भाव का हम 3,000 की मांग कर रहे हैं गेहूं की, दे दे। हम बोल रहे हैं भैया आप 3,000 तो वो तो बोलते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस गवर्नमेंट, वहाँ पे 3,000 क्यों नहीं करते हैं? यहाँ पे आपके जो जीतू पटवारी जी जो है यहाँ पे मध्य प्रदेश मांग कर रहे हैं, वहाँ पे आपकी गवर्नमेंट वहाँ पे क्यों नहीं बना रहे? वहां पर करेगी, हमारे अशोक गहलोत जी ने कहा है वो करेंगे, छत्तीसगढ़ में भी करेंगे हमारी सरकार। जैसे अभी करंट गवर्नमेंट तो कांग्रेस की है ना, अभी क्यों नहीं करते? तो वहाँ किसी ने उनके वो विपक्ष में मांग करे उनसे कि भाई आप 3,000 के भाव करें। जब मांग करेंगे तभी करेंगे क्या? अब हम मांग करें तो बिना मांग के नहीं हो सकता क्या? वो परसा होगा, पास होगा तब कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। देखिए हम ये कहते हैं कि अब जो लागत हमारी बहुत है, विद्युत मंडल वाला देखिए इनको आप ये इतनी लाइटें काटते हैं, आधी को हमें लाइटें मिलती 4 घंटे 2 घंटे लाइटें मिलती, कहाँ से सिंचाई करेंगे लोग। और बिल देखिए इनको आप 15,000 रुपये पोल ले रहे हैं। अभी लाइट कनेक्शन करवाता है कोई किसान गरीब तो 20,000 रुपये पोल लेते हैं। भ्रष्टाचार इतना है इनका कि आप एक कनेक्शन ही करवा पाते हैं। अभी कहाँ से किसान आगे बढ़ेगा। टमाटर अब देखिए बीच में बढ़ गया था बहुत सारा, तो ये हल्ला कर रहे थे, अब फिर 5 रुपए किलो 10 रुपए किलो बिक रहा है। तो बढ़ेगा, भाव बढ़ेगा तभी तो किसानों को मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? नहीं तो आम जनता फिर कांग्रेस आरोप लगाते हैं टमाटर के इतने भाव बढ़ गए हैं, कम करो इसको, कम करो, फिर कम हो गया तो आप बोल रहे हैं कि कम क्यों हो गए? वो एडजस्टमेंट सरकार को करना पड़ता है। जिसकी आज मोदी जी अगर देख ले आप तो वो बहुत महंगे महंगे कपड़े पहन रहे हैं, तो आज गरीबों के पास कपड़े नहीं है। प्रधानमंत्री का मतलब है, किसी को मालूम है क्या होता है देश में? मैं एक बता दूं आपको कि प्रधानमंत्री का मतलब होता है एक पिता। एक प्रधानमंत्री का मतलब होता है पिता, और पिता अगर सूट बूट में रहेगा और जो बच्चे हैं उनके पास फटे कपड़े हैं तो कहाँ विकास हो रहा है देश का? भाई पिता का मतलब होता है कि प्रधानमंत्री पिता है, देश का पिता है, और अब गरीबों के पाँव में चप्पल नहीं है और आप सूट बूट में घूम रहे हैं, तो क्या ये विकास है क्या फिर आपका? मैं ये कहना चाहता हूँ हर आदमी को कपड़े का अधिकार हो, घर का अधिकार हो, खाने का अधिकार हो, बोलने का अधिकार हो। ये तो आवास योजना में काफी सारे लोगों को मकान दिए, अभी PM आवास योजना जैसे आपके गांव में मिला होगा, यहाँ पे काफी सारे लोगों को लाभ मिला है उसका। अभी CM आवास योजना भी लाए हैं, तो उसमें आपका जो घर का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं तो सॉल्व हो रहा है। खाने के लिए राशन बीजेपी दे रही है, बीजेपी की जो गवर्नमेंट है अभी, तो रोटी कपड़ा मकान तो सब मिल रहा है। सर मैं बता दूं आपको, शायद वो PM आवास जब शुरू हुई ना,
उनसे आधे आधे घर में अभी तक लोग नहीं रह पाए हैं। मैं बता भाई दूं कहीं ना कहीं पैसा तो आया है ना गवर्नमेंट की तरफ से। 1,35,000 तो लागत लगती है, सब मजदूरी लगती है उसमें, वो बनाएगा कहाँ से गरीब? भाई कहीं ना कहीं सपोर्ट तो होता है, मतलब 2 कमरे का मकान बना के रह सकते बात हैं। सुन लो, जिनके पास कुछ है ही नहीं सपोर्ट, वो कहाँ से लाएगा? और कर्जा ले लिया आपने 2 लाख तो 5 के भाव से, तो कब उतरेगा वो कर्जा उसका? आप बना के देते उसको, हाउसिंग बोर्ड वालों को दे देते, आप बना के देते उसको, नल लगा के लाइट लगा के देते आप उसको। क्यों आपने उसको उसके ऊपर छोड़ दिया बनाने तेरे हिसाब से? भाई मर तू, अब 2 लाख ले कर्जा ले लिया, उसके बाप से नहीं उतरेगा जीवन भर। जी आपका क्या नाम है? घनश्याम कुमार। क्या लग रहा है इस बार बीजेपी आ रही है कांग्रेस? कांग्रेस कांग्रेस आएगी भैया। क्या ऐसा कारण लगता है आपको? कारण आपके सामने ही है भैया, जो भाजपा सरकार है, जन विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। किसानों के लिए तो बताते बहुत काम किया है बीजेपी ने। क्या काम किया किसानों की? आय दुगनी करने चले थे ये, आय दुगनी तो नहीं, लागत दुगनी कर दी इन्होंने। क्या ऐसे मुद्दे होने वाले इस चुनाव में? क्या किसान क्यों नाराज है? क्या ऐसी मांग है गवर्नमेंट से कि ये चीजें नई सरकार आएगी हमारी पूरी करेगी? किसानों की फसल का दाम मिलना चाहिए भैया। मेरा इसीलिए नहीं बोल पा रहा था मैं, खांसी सर्दी हो रही मुझे। या, किसानों को वाजिब उसका दाम मिलना चाहिए, जो कि इस सरकार ने, और दाम भी नहीं है, लागत दुगनी कर दी है। तो किसान की तो हालत खराब है ना, आप देख ही रहे हो क्या है। अभी मुआवजा राशि नहीं दी इन्होंने, बीमा नहीं दिया। मुआवजा राशि बटना थी, 1-1 कुंटल 80-80 किलो सोयाबीन हुई है। जी आपका क्या नाम है? शैलेश माली। क्या लगता है इस बार बीजेपी या कांग्रेस मध्य प्रदेश में? क्या कमल आ रहा है या कमलनाथ आ रहे हैं? कमलनाथ जी आएंगे। क्या ऐसे कारण है? क्योंकि 2019 में माननीय कमलनाथ जी ने पूरे भारत में कहीं मुआवजा नहीं बटा, उतना मंदसौर और नीमच जिले में बटा। मतलब दिवाली ऐसी खुश हुई, आपको भी पता है, आप भी पत्रकार हो, आपने भी देखा होगा दिवाली के टाइम पे धनतेरस के दिन लोगों ने मुंह धोया, उससे पहले तो उनके खातों में पैसे आ गए। बीजेपी तो आरोप लगाती है कि किसानों को कर्जा माफ करने का वादा किया था इन्होंने, 10 दिन होंगे कर्जा माफ कर देंगे, आज तक हुआ नहीं हो। मेरी बात सुनो, मोदी जी ने भी कहा था कि हम 15-15 लाख देंगे, दिए क्या उन्होंने? माननीय कमलनाथ जी ने 27 लाख किसानों को कर्जा माफ किया एमपी में। अरे आप युवा हैं तो युवा को बताते हैं बेरोजगारी बहुत बढ़ी हुई है, क्या सही में बढ़ी हुई है? जब नहीं है क्या? मैं खुद पीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, 5 साल हो गए, अभी तक सरकार फॉर्म भराती है, एग्जाम होती है, रिजल्ट ही नहीं आता उसका। पटवारी का देख लिया आपने, कांस्टेबल का देखा, कहाँ हो रही है? वो तो बताते हमने 1 लाख से ज्यादा भर्तियां कर चुके हैं अभी तक। घोषणा करते सिर्फ। हाँ, क्या ऐसी डिमांड है, क्यों नाराज किया आप? कमलनाथ जी को क्यों पसंद करते हैं? क्या उम्मीदें हैं उनसे आपकी? माननीय कमलनाथ जी ने जितना विकास 15 महीने में किया ना, उतना विकास माननीय शिवराज सिंह जी ने 20 साल में भी नहीं कर पाए। वो पंचायतों में 42 लाख रुपए दिए हमारे ग्राम पंचायत मोहम्मदपुरा में। अभी तक का 20 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लो, पूरी ये रिकॉर्ड में 42 लाख नहीं, एक बार ही दिए। मध्य प्रदेश में बता रहे काफी नाराजगी, काफी अपोजिशन में जो आपकी कांग्रेस की गवर्नमेंट को आप जो सपोर्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं नेताओं में अंदरूनी काफी लड़ाई चल रही है टिकट बंटवारे के बाद में, इस पे क्या कहना चाहेंगे? अरे यार देखो, वो तो 10 मांगते, एक को मिलता है, 9 नाराज होंगे, सही है। मंदसौर विधानसभा में क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार? मंदसौर विधानसभा से माननीय विपिन जी जैन 50,000 वोटों से भी जीत रहे हैं। हाँ, यशपाल जी से खुश नहीं है क्या आप? नहीं, खुश ना खुश, उनको 15 साल दिए ना विकास करने के लिए। एक बार इनको विकास भी नहीं हुआ मौका बिल्कुल। दे। अरे एक बार नए को भी तो मौका दे। इन्होंने दलोदा चमन किया, मंदसौर चमन करेंगे। जी आपका क्या नाम है? कमल नकुम। क्या कमल जी, क्या लग रहा है इस बार कमल आने वाला है कमलनाथ? कमलनाथ जी की 160 के पार सीट आने वाली है। क्या ऐसे कारण है? इसका कारण है कि इनको जो 15 महीने सरकार चल रही है, बहुत अच्छी सरकार चल रही है और बहुत बढ़िया काम किया है। जैसे मुआवजा उन्होंने दिया और 1 लाख से नीचे का जो कर्ज माफ की घोषणा की थी, जैसे आप बोल रहे हैं हर बार 10 दिन के कर्ज, जब उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ लेते ही पहले किसानों की ये ली थी और साइन किए थे कि किसानों का कर्ज माफ में 10 दिन का अगर वादा किया था तो 10 दिन में उन्होंने किया 1 लाख से नीचे की। कुछ ऐसे कारणवश हमारे जो गद्दार विधायक थे वो चले गए, पार्टी छोड़ गए, वरना हमारे 2 लाख के कर्ज पूरा माफ होता। और जो भी उन्हें 1000 गौशाला बनवाई है और बहुत बढ़िया काम किया 15 महीने में। और इस बार क्या लगता है, इस बार कांग्रेस गवर्नमेंट बन जाती है तो क्या 100% वापस रहेगी गवर्नमेंट? बिल्कुल 5 साल चलेगी। बिल्कुल बिकेंगे तो नहीं इस बार? नहीं, बिल्कुल कोई नहीं है बिकने वाला, आपकी बात कोई नहीं बिकेगा। तो देखिए मंदसौर विधानसभा में आए थे यहाँ पे, हमको जानकारी मिली है यहाँ पे क्या इनकी राय है। मध्य प्रदेश में आप क्या चाहते हैं, किसी गवर्नमेंट बनने वाली है बीजेपी या कांग्रेस? अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ऐसे वीडियोस देखने के लिए वायरल मंदसौर पेज को फॉलो जरूर करें। जय हिंद।